सिविल संहिता, समान सिविल मतलब होता है नागरिक, नागरिक, समान नागरिक संहिता, संहिता, समान सिविल संहिता, यूसीसी। अभी इस पे भयानक बवाल चला हुआ है। देखिए, संहिता का मतलब होता है कानून, कोड का अर्थ होता है कानून, कोड ऑफ कंडक्ट, किसी चीज को सुचारू रूप से चलाने का एक कानून। सब लोगों का अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जब आप अधिकारी बन जाइएगा तो आपको एक ज्वाइनिंग के बाद कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाएगा, ये काम आप कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। समान दंड संहिता का मतलब सजा देने का कानून, आचार संहिता मतलब चुनाव का कानून, कोड ऑफ कंडक्ट नौकरी करने का कानून। नागरिक संहिता का अर्थ होता है शादी ब्याह तथा वसीयत का कानून। इसमें मुख्य रूप से 3 चीजों को शामिल किया जाएगा। शादी और विवाह एक ही चीज होता है, हिंदी उर्दू में शादी, हिंदी में विवाह, विवाह, तलाक और वसीयत, इन 3 चीजों को मेनली इसमें शामिल किया जाएगा। अभी क्या है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हिंदू के लिए अलग था, मुस्लिम के लिए अलग था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो मुसलमानों में रीतियां सबकी अलग रहेंगी। कोई 7 फेरे लेगा तो कोई कबूल है बोलेगा, कोई मोमबत्ती कैंडल, क्रिश्चियन लोग के शादी में कैंडल बहुत शुभ होता है। रीतियां सबकी अलग अलग हो, लेकिन कुछ कानून हो जो सबके लिए सेम हो। जैसे पॉलीगेमी ना हो, एक व्यक्ति एक से ज्यादा विवाह न करे, यह सबके लिए हो जाएगा। अभी क्या है कि इस्लाम धर्म में 2 शादियां करना मतलब इजी है, समझ में आ गया कि नहीं? बाकी धर्म में भी लोग शादियां कर लेते हैं तो उनमें थोड़ा सा एक्सेप्टेंस थोड़ा सा कम है, मतलब लोग उनको करने का तो कर ही लेते हैं बट उतना एक्सेप्टेंस नहीं है। बट इस्लाम में एक्सेप्टेंस बाकी की तुलना में ज्यादा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 100% मुस्लिम ही एक से ज्यादा शादी करेंगे, या ऐसा भी नहीं है कि अन्य धर्म के लोग एक से ज्यादा शादी नहीं करते हैं। बहुत सेलिब्रिटी या बड़े बड़े लोग आपको एग्जाम्पल में जब मिल सकते हैं तो एक धरातल लेवल पे तो संख्या और भी बढ़ सकती है। लेकिन इस चीज को दूर करने के लिए समान सिविल संहिता लाने की बात है। तो अब इससे क्या होगा कि शादी के नियम कानून एक ही रहेंगे कि सबको एक ही शादी करनी है, और साथ ही शादी तोड़ने के लिए भी कानून एक ही रहेगा कि आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप इसके साथ जीवन नहीं बिता सकते। ऐसा नहीं है कि तलाक तलाक बोले खत्म कहानी हो गया, नहीं, कभी ऐसा होगा ही नहीं, ना ही हिंदू में और ना ही मुसलमान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसके लिए आपको कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा। जैसे किसी अपराधी को सजा सुनाने के लिए कोर्ट का सहारा लेते हैं, वैसे ही समझ जाइए कि अब आपको खत्म करना है तो आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इससे सहारा लेते हैं कोर्ट का और इजीली सेपरेट हो जाते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग में, बड़े बड़े लोगों में बड़ा आराम से विवाह अलग हो जाता है। कोर्ट में एक अर्जी डालते हैं, 6 महीने की तारीख पड़ती है, जज पूछते हैं, फिर कहते हैं कि 6 महीने आप लोग अलग रह के देख लीजिए। हो सकता है कि आप लोग आवेश में आके गुस्सिया गए होंगे एक दूसरे से, फिर आपका ये डिसीजन हो रहा होगा। नहीं तो अगर ठीक है तो फिर कोर्ट उन्हें प्रूव करने के बाद देख देती है क्या पे। तो अभी क्या है कि हर धर्मों में अलग अलग है, किसी धर्म में इजी है, किसी धर्म में कठिन है। हालांकि एक से ज्यादा शादियां भारत में अभी भी कुरीति के तौर पे देखी जाती है। अभी भी ये भारत की ऐसी संस्कृति है कि किसी की एक से ज्यादा शादी सेम टाइम पे, अगर किसी की पत्नी या पति नहीं है और वो शादी करता है तो इसे कुरीति के रूप में नहीं देखा जाता। लेकिन एट ए टाइम एक को जिंदा रहते देखा जाता है तो वो किसी भी धर्म में शादी कर ले, इजीली एक्सेप्टेबल हो या ना हो, लेकिन समाज उसको एक कुरीति के तौर पे देखता है। और यह प्रथा भारत में धीरे धीरे स्वतः ही खत्म हो रही है। लेकिन नियम बन जाएगा तो उसकी खत्म होने की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी, और जो 10 साल बाद खत्म होना था शायद 2 साल बाद ही खत्म हो जाए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो इसलिए सरकार इस पर कानून ला रही है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, शादी के लिए नियम हो जाएगा कि एक ही शादी करनी है। आपका मन, आप 7 फेरा लीजिए, आप किसी भी तरह से शादी करना है, आपका मन आप चांद पे जाके ब्याह कीजिए, कोई उससे बहस नहीं है, ठीक है। लेकिन शादी एक, समझ में आ गया कि नहीं? तलाक के भी नियम सेम रहेंगे, किसी को कोई दिक्कत। वसीयत के नियम भी सेम हो जाएंगे। वसीयत यानी उत्तराधिकार। भारत में क्या है कि बहुत लंबे समय से हिंदू समाज में वसीयत में, उत्तराधिकार में महिलाओं का अधिकार नहीं था, लेकिन इधर कुछ सालों में महिलाओं को अधिकार दे दिया गया। अलग अलग राज्य ने अपने अपने हिसाब से दे दिया, लेकिन एक सेंट्रल गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा ना। तो ये हिंदूइज्म में नहीं था, लेकिन इस्लाम में ये नियम था, बट फॉलो नहीं होता था। कोई कहीं कहीं फॉलो होता था, 1-8% में, लेकिन फॉलो नहीं। क्यों? क्योंकि यहां मेजॉरिटी हिंदू धर्म के लोग हैं। तो बहुत सारा कल्चर जो होता है ना, आदमी एक दूसरे से एडॉप्ट कर लेता है। अक्सर देखिएगा किसी भी धर्म का रहता मिलता है नमस्ते, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और अगर मेजॉरिटी अगर बहुत ज्यादा, अब दिल्ली मुंबई में जाइएगा गुड मॉर्निंग, आप कल्चर एडॉप्ट इस आधार पे नहीं करते हैं आपका धर्म क्या है, बल्कि कल्चर इस बात पे जाता है कि मेजॉरिटी लोग क्या है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
किसी को कोई दिक्कत? हम लोग जब थे अपने ग्रुप में, कोई किसी भी धर्म का मिलता, जय हिंद जय हिंद एकदम यहाँ पर बढ़िया। एनसीसी में जाइएगा, कहाँ पे राम राम साहब, पीटी के ड्रेस में है तो राम राम सर, ड्रेस पहने जय हिंद सर, समझ में आ गया कि नहीं? तो कल्चर मेजोरिटी पे भी डिपेंड करता है। तो ऐसा इस्लाम धर्म में था, हिंदू धर्म में भी इधर जोड़ दिया गया। बट क्या है ना कि अभी इसको देखिएगा, अभी एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब आप में से कितने लोग बहन लोग को ऐसा सुने होंगे कि जो भाई में रिश्ता लिया, भाई के जमीन में भी अपना हिस्सा मांगा है? बहुत कम, एक आध सुन, जो ले लेता है उसका नैहर छूट जाता है, उसका नैहर छूट गया काम से। यहाँ पर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसा हो भी जाता है, बहुत लोग ले भी लेते हैं। तो भारत में इसकी क्या होगी, अब एक कानून बन जाएगा कि लड़का का भी अधिकार, लड़की का भी अधिकार। एक शादी चाहे किसी भी मजहब के रहेंगे आपको करना है, 2 शादियां आप नहीं कर सकते। कुछ उसके लिए कानून बनेगा। हो सके तो शुरुआत में इसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं रहेगा, बल्कि आपके कुछ चीजों को रोक दिया जाएगा। हो सकता है कि आप 2 शादी करें तो वोट डालने जैसे चुनाव लड़ने का अधिकार रोका जाए, फिर अगले 10 साल बाद इसे और कठोर किया जाए। अचानक कठोर नहीं लाया जाता है कानून में, हमेशा ये चीज रहा है। समान सिविल संहिता का अर्थ समझ में आएगा? शादी ब्याह के लिए नियम कानून का समान होना। इससे समस्या कहां आएगी समझिए, हमारे समाज में आज भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है कि बहन का भी जमीन में हिस्सा हो, और इसे एक्सेप्ट करने में 30 से 40 साल लग जाएगा, क्योंकि कुछ लड़कियां उस हिस्से को लेंगी और कुछ नहीं लेंगी। लेकिन भाई पक्का लेता है। भारत में जमीन विवाद का आधे से ज्यादा जमीन विवाद किसी दूसरे से नहीं है, भाई भाई में। समझ में आ गया कि नहीं? हम इन्ने से नाली निकालेंगे, हम इन्ने से दुआरा निकालेंगे, हम यहाँ भैंस बांधेंगे तो हम यही करेंगे। तो अभी इस चीज को एक्सेप्ट करना इतना आसान नहीं है। समान सिविल संहिता का मतलब समझ आ गया? इसमें सबसे ज्यादा बाधा खुद सरकार को आएगी। इसे लाने में खुद सबसे बड़ी बाधा क्या आएगी? सरकार को आएगी। लेकिन सरकार या मीडिया इसे इस तरह से प्रस्तुत कर रहा है ना कि भारत बदल जाएगा, अखंड भारत का निर्माण हो जाएगा, समान सिविल संहिता आ जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। समझ में आ गया? एनआरसी के समय भी ऐसा ही था, ऐसा लग रहा था देश रुक गया है यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। महिलाओं को अधिकार दे दिया जाएगा, आप अपना जमीन ले सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? भाई लोगों से आपसे भी है, फ्यूचर ये आना ही है, मोदी जी इसको पक्का लाएंगे। बट इसको ना थोड़ा राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। ये आप लोगों से भी है, आपकी जो बहन होगी उसका भी अधिकार जोड़ दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारी बहनें उस जमीन को नहीं लेती हैं, तो उसको ऑन पेपर लिखवा लीजिएगा कोर्ट में जाके। नहीं तो पता चला कि 10 साल बाद आपकी बहन में और आपके गृह मंत्रालय में हो गया बवाल, तो चले गया हमारा हिस्सा हो लो। ले क्या, भले हम दान दे दे तो, लेकिन ले तो। आपको क्या लग रहा है कितनी लड़की लोग है इसमें जो मतलब अपने घर में जमीन में लेना चाहिए हिस्सा? देखिए 2-4 हाथ उठाए। ऐसा थोड़ी लग रहा है जो हाथ नहीं उठाई उसको क्या लग रहा है हम विश्वास कर लेंगे। ठीक है, क्या जी? करिए, जरूरत के हिसाब से देखा जाएगा। इससे एक फायदा यह है, इससे कई फायदे भी होंगे, कई सारे निगेटिव पॉइंट्स भी आएंगे। फायदा यह आएगा कि बहन स्पष्ट भाई को कहेगी कि ठीक ठाक घर देखकर ब्याह करना, जिम्मेदारी समझ के, बोझ समझ के भेजना नहीं, वरना हम तुम्हारे पे बड़ा बोझा बन जाएंगे। तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भैया इसको अच्छा घर जाओ ताकि कुछ घटल ना रहे, क्योंकि अगर घट गया तो फिक्स डिपॉजिट रखल है। एक चीज ये भी ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि कुछ चीजें शुरुआत में कहेंगे, अच्छा कोई भाई को कितना खराब लगेगा, चलो कोर्ट में लिख दो कि तुमको नहीं लेना है, इसको लाया जाएगा यहाँ पे। कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि मुस्लिम के धार्मिक भावना का इसमें वो है। तो भाई एक बात बताइए, इस्लाम में दंड संहिता भी तो अलग है। चोरी करने का बदले हाथ काट दो, तो क्या वो कहेंगे कि नहीं हमारे को चोरी के टाइम भारत वाला सजा मत दीजिए, 6 महीना जेल काट दीजिए, लेंगे? नहीं। तो उन लोगों ने समान नागरिक संहिता को भी अपना लिया है, समान दंड संहिता को अपनाया है। जबकि इस्लामिक कानून अगर लागू हो जाए ना, सऊदी में लागू है दुनिया का सबसे कठोर कानून, सर कलम खत्म, काम खत्म, लागू होगा? नहीं होगा। तो कोर्ट में कुछ लोग कहते हैं कि ये इस्लामिक परंपरा के खिलाफ। तो जज साहब पूछते हैं, तो ये जो कानून है भारतीय दंड संहिता धारा 302, 307, ये भी तो भारत का कानून है, ये कौन सा इस्लामिक कानून है? तो इसके जगह पे आपको वो वाला लगा दे, सऊदी वाला। भाई
गड़बड़ाइए जाएगा। लेकिन समझिए, कुछ राजनेता चुनाव में मीडिया में रहने के लिए ऐसा बात बोलते हैं जिसका कोई एक आम इंसान को इससे कोई मतलब नहीं है। तो कुछ चीजें हैं जो केवल न्यूज में रहने वाली है। हालांकि इसके विरोध का कारण भी हम बता दिए। कुछ लोग इसको लेके कोर्ट में पहुंचेंगे और जज साहब क्या पूछेंगे ये भी बात हमने आपको बता दी।